जय हिंद। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जनरल फीचर्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द फेमस हड़प्पन साइट्स। कौन कौन सी फेमस हड़प्पन साइट्स रही उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और ये जो फेमस हड़प्पन साइट्स रही, ये कहाँ पे लोकेटेड हुआ करती थी, किस नदी के किनारे डेवलप हुई, इनको किसने एक्सकेवेट किया और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। और हमें इतना ऑलरेडी समझ में आता है कि हड़प्पा अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट साइट रही है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये जो हड़प्पा है ये कहाँ पे देखने को मिलता था? ये आज के पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में देखने को मिलता था। हड़प्पा किस नदी के किनारे डेवलप हुआ? रावी नदी के किनारे डेवलप हुआ। हड़प्पा को एक्सकेवेट किसने किया? हड़प्पा को एक्सकेवेट करने का जो प्राइमरी क्रेडिट है वो जाता है दयाराम साहनी को। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया। आगे चल के 1940 में वात्स ने भी हड़प्पा को फर्दर एक्सकेवेट करने के लिए कामकाज किया। ये जो हड़प्पा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो हड़प्पा में 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। 6 ग्रेनरीज की 2 rows हड़प्पा में देखने को मिलती हैं। और ये क्या सिग्निफाई करता है? ये दिखाता है कि हड़प्पा अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, बिकॉज फूड की इतनी लंबी चौड़ी स्टोरेज की यूनिट हड़प्पा में देखने को मिलती है। हड़प्पा में कॉफिन बरियल के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। कॉफिन बरियल के एविडेंसेस हड़प्पा में देखने को मिलते हैं। ये जो हड़प्पा है ये सिमेट्री एच कल्चर को बिलोंग करता है। जो पाकिस्तानी पंजाब वाला रीजन है वहां पे एक सिमेट्री एच कल्चर डेवलप हुआ। इस सिमेट्री एच कल्चर को बिलोंग करता है हड़प्पा। हड़प्पा के अंदर 2 रेड स्टोन के आइडल्स मिले हैं डांसिंग गर्ल के। डांसिंग गर्ल के 2 रेड स्टोन के आइडल्स कहां पे मिले हैं? हड़प्पा मिले हैं। और हड़प्पा में नेकेड बस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल जेनेटेलिया भी देखने को मिलता है। हड़प्पा में मेसोपोटामिया के साथ में डायरेक्ट ट्रेड के एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं। और हड़प्पा में पोस्ट क्रीमेशन बरियल के एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं। एक चीज और दिमाग में रखना, ये जो साइट्स ग्रीन में दिखाई गई हैं ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंस में ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना। जब हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में तो हड़प्पा कहां पे देखने को मिलता था? आज के पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में। किस नदी के किनारे डेवलप हुआ? रावी नदी के किनारे डेवलप हुआ। हड़प्पा को एक्सकेवेट किसने किया? दयाराम साहनी ने 1921 में एक्सकेवेट किया। और इंपॉर्टेंस क्या है? हड़प्पा में 2 rows ऑफ 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। ये जो हड़प्पा है यहाँ पे सिमेट्री एच कल्चर देखने को मिलता है। ये जो हड़प्पा है यहाँ पे पोस्ट क्रीमेशन बरियल्स देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो का लिटरल मीनिंग क्या है? माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो का लिटरल मीनिंग क्या है? माउंड ऑफ डेड। और ये जो मोहनजोदाड़ो है ये कहां पे देखने को मिलता था? आज के पाकिस्तान के सिंध वाले रीजन में मोहनजोदाड़ो देखने को मिलता था। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे डेवलप हुआ? इंदस नदी के किनारे डेवलप हुआ। और ये जो मोहनजोदाड़ो है इसको किसने एक्सकेवेट किया? कई लोगों ने इसके ऊपर काम किया। प्राइमरीली आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो को एक्सकेवेट किया। आर.डी. बैनर्जी के अलावा मार्शल हुए, मार्शल ने भी 1931 में मोहनजोदाड़ो को एक्सकेवेट करने के लिए कामकाज किया। इनके अलावा काहीनाथ दीक्षित, सर जॉन और ई मैके, इन्होंने भी 1938 में मोहनजोदाड़ो को फर्दर एक्सकेवेट करने के लिए कामकाज किया। लेकिन प्राइमरीली मोहनजोदाड़ो को एक्सकेवेट करने का क्रेडिट किसको जाता है? आर.डी. बैनर्जी को जाता है, जिन्होंने ये कामकाज 1922 में किया। मोहनजोदाड़ो की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल्स देखने को मिलते हैं। असेंबली हॉल्स ऐसे
जहां पे मल्टीपल पिलर्स होते थे वो देखने को मिलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चीज, मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ देखने को मिलती है। ये जो ग्रेट बाथ है ये सम फॉर्म ऑफ सिंबल है रिलीजियस सिग्निफिकेंस का। तो ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है। लंबी चौड़ी ग्रेनरीज भी मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती हैं। वोवन क्लॉथ का एक टुकड़ा भी मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किया गया है। तो पीस ऑफ वोवन क्लॉथ भी कहां पे देखने को मिलता है? मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है। बेहद इंपॉर्टेंट, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का आइडल है वो भी कहां पे देखने को मिला है? मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है। कई सारी सील्स जो हैं वो मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती हैं, जैसे मदर गॉडेस की सील, जैसे पशुपति महादेव की सील। बियर्डेड मैन का जो स्टोन स्कल्पचर है वो भी कहां पे देखने को मिला है? वो भी मोहनजोदाड़ो में देखने को मिला है। मोहनजोदाड़ो में शिप के बड़े बड़े बोट्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो में बेंगल्स देखने को मिली हैं, चूड़ियां देखने को मिली हैं जो कि क्ले की बनी हुई थी। मोहनजोदाड़ो में वायलेंट डेथ के एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं। मतलब हो सकता है किसी ने अटैक किया हो सकता है दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हुई हो, तो वायलेंट डेथ के एविडेंसेस भी मोहनजोदाड़ो में देखने को मिले हैं। और मोहनजोदाड़ो में प्रीस्ट क्लास के लिए कॉलेज भी देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो अपने आप में इंपॉर्टेंट साइट है। मोहनजोदाड़ो का लिटिल मीनिंग क्या होता है? माउंट ऑफ डेड। कहां पे देखने को मिलता था मोहनजोदाड़ो? सिंध वाले रीजन में। किस नदी के किनारे डेवलप हुआ? इंदस नदी के किनारे डेवलप हुआ। मोहनजोदाड़ो को एस्केवेट किसने किया? आर.डी. बैनर्जी ने 1922 में और मार्शल ने 1931 में। इंपॉर्टेंस क्या है? मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ देखने को मिलती है। मोहनजोदाड़ो में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को डिस्कवर किया गया है। मोहनजोदाड़ो में मदर गॉडेस और पशुपति महादेव की सील देखने को मिलती है। बियर्डेड मैन का जो स्टोन स्कल्पचर है वो भी मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बार बार रिवाइज करोगे दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगी। फिर इसके बाद है चानूदारो। और चानूदारो कहां पे देखने को मिलती थी? सिंध पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो के बिल्कुल पास में। अभी हम मैप में देखेंगे, मोहनजोदाड़ो के बिल्कुल पास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट हुआ करती थी, चानूदारो। ये जो चानूदारो है ये भी इंदस नदी के किनारे डेवलप हुई। चानूदारो को किसने डिस्कवर किया? एनजी मजुमदर ने 1931 में एस्केवेट किया चानूदारो को। और एनजी मजुमदर के अलावा ई मैके, इन्होंने भी चानूदारो को एस्केवेट करने के लिए कामकाज किया। चानूदारो की खास बात क्या है? एक तो यहाँ पे प्री और मिच्योर हड़प्पन फेज दोनों के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। चानूदारो में प्री और मिच्योर हड़प्पन फेज दोनों के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा था कि चानूदारो में वीड फैक्ट्री देखने को मिलती थी। वीड मेकिंग की फैक्ट्री चानूदारो में एग्जिस्ट किया करती थी। खास बात क्या है कि चानूदारो में कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं। फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स का एब्सेंस है चानूदारो में। एक और खास बात क्या है कि चानूदारो इकलौती ऐसी हड़प्पन साइट है जहां पे सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। हमने पढ़ा था पिछले सेशंस में कि शहर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, एक सिटाडेल होता था, एक लोअर पार्ट होता था। ये जो सिटाडेल होता था ये वेस्ट साइड में हुआ करता था और रूलिंग क्लास के लिए होता था। लेकिन चानूदारो में सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। चानूदारो में ह्यूमन सेक्रीफाइस के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। और ह्यूमन सेक्रीफाइस के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ हो सकता है रिचुअल्स डेवलप हो रहे हो। बेहद इंपॉर्टेंट चीज, चानूदारो में क्ले मॉडल देखने को मिलता है 4 व्हीलर का। 4 व्हीलर का क्ले मॉडल कहां पे देखने को मिलता है? चानूदारो में देखने को मिलता है। और बाकी चानूदारो में ब्रॉन्ज मॉडल देखने को मिलता है रूफ्ड चैरियट का। रूफ्ड चैरियट का ब्रॉन्ज मॉडल कहां पे देखने को मिलता है? चानूदारो में देखने को मिलता है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, दोबारा से देखते हैं। हड़प्पा की जब बात होती है तो आज का जो पाकिस्तान का पंजाब वाला रीजन है वहां पे हड़प्पा एग्जिस्ट किया करता था। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे।
हड़प्पा को किसने एक्सकेवेट किया? दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया 1921 में। खास बात क्या है, हड़प्पा में 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। हड़प्पा जो है वो सिमेट्री एच कल्चर को बिलोंग करता था। हड़प्पा में पोस्ट क्रीमेशन बरियल्स देखने को मिलते हैं। हड़प्पा में मेसोपोटामिया के साथ में डायरेक्ट ट्रेड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। हड़प्पा में 2 रेड स्टोन के आइडल्स मिले हैं डांसिंग गर्ल के। बेसिक चीजें दिमाग में रखना। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो का लिटिल मीनिंग क्या होता है? माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो कहां पे हुआ करता था? सिंध वाले रीजन में हुआ करता था। इंदस नदी के किनारे डेवलप हुआ मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो को एक्सकेवेट करने का प्राइमरी क्रेडिट आर.डी. बनर्जी को जाता है। 1922 में इन्होंने ये काम किया। मार्शल साहब ने भी खूब सारा कामकाज किया 1931 में। और मोहनजोदाड़ो की खास बात क्या है? एक तो यहाँ पे ग्रेट बाथ देखने को मिलती है, दूसरा यहाँ पे ब्रोंज डांसिंग गर्ल को डिस्कवर किया गया है, तीसरा यहाँ पे मदर गॉडेस और पशुपति महादेव की सील्स देखने को मिलती है। बियर्डेड मैन का जो स्टोन स्कल्पचर है वो भी मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किया गया है। बाकी यहाँ पे बड़े बड़े बोट्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं, पीस ऑफ विवन क्लोथ भी देखने को मिलता है, वायलेंट डेथ के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की चानू दारो के बारे में, और चानू दारो भी सिंध पाकिस्तान में देखने को मिलता था। ये जो चानू दारो नाम की साइट है ये भी इंदस के आसपास डेवलप हुई, और चानू दारो को एक्सकेवेट करने का प्राइमरी क्रेडिट एनजी मजुमदार को जाता है, जो कि इन्होंने 1931 में किया। खास बात क्या है चानू दारो की? एक तो यहाँ पे कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं, और दूसरा ये इकलौती ऐसी हड़प्पन साइट है जहां पे सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो चानू दारो है यहाँ पे 4 व्हीलर का क्ले मॉडल भी देखने को मिलता है। छोटी छोटी चीजें बार बार रिवाइज करेंगे तभी दिमाग में बैठेंगी। अच्छा, लोकेशंस की अगर बात करें तो हमने बात की हड़प्पा के बारे में, ये रहा हड़प्पा। हमने बात की मोहनजोदाड़ो के बारे में, ये रहा मोहनजोदाड़ो। हमने बात की चानू दारो के बारे में, ये रहा चानू दारो। चानू दारो के बाद लोथल, और लोथल बड़ी ही इंपॉर्टेंट साइट रही है अहमदाबाद गुजरात की। ये जो लोथल है ये डेवलप हुई भोगवा और साबरमती नदी के कॉन्फ्लुएंस पे। भोगवा और साबरमती नदी के कॉन्फ्लुएंस पे लोथल नाम की ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है ये डेवलप हुई। लोथल को एक्सकेवेट किसने किया? एस.आर. राव ने एक्सकेवेट किया 1957 में। और लोथल इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज लोथल में डॉकयार्ड देखने को मिलता है। शिप्स को रीबिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो डॉकयार्ड है वो लोथल में देखने को मिलता है, और बड़ा ही प्रोमिनेंट हुआ करता था। लोथल जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था सी ट्रेड का। पिछले सेशन में भी हमने बात की थी, लोथल में वीड मेकिंग फैक्ट्री भी देखने को मिलती है। और एक बड़ी खास बात है यहाँ पे कि लोथल में जो टाउन था वो 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड नहीं था, 2 में डिवाइडेड नहीं था, 6 सेक्टर्स में डिवाइडेड था। और ये जो 6 सेक्टर्स थे ये अलग अलग तरीके की ब्रिक्स से बने हुए थे। तो ये खास बात है कि लोथल ये जो टाउन था ये 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड नहीं था। ये कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड था? 6 सेक्टर्स में डिवाइडेड था। और एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज, लोथल में राइस हस्क के रिमेन्स देखने को मिलते हैं, राइस हस्क के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। लोथल हड़प्पन सिविलाइजेशन की वन ऑफ दो साइट्स है जहां पे घरों की जो एंट्रेंसेस हैं वो मेन स्ट्रीट पे खुलती थी। बाकी जितनी भी साइट्स देखने को मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उनमें जो घर होते थे उनकी एंट्रेंस मेन स्ट्रीट पे नहीं खुलती थी, साइड वाली स्ट्रीट पे खुलती थी। लेकिन लोथल में जो घर हैं उनकी जो एंट्रेंस है वो मेन स्ट्रीट पे खुलती हुई दिखाई देती है। लोथल में फायर ऑल्टर्स भी देखने को मिलते हैं, हवन कुंड भी देखने को मिलते हैं। एक और खास बात क्या है कि लोथल में जो लोअर पार्ट ऑफ द सिटी हुआ करता था वो वॉल्ड होता था, वो फेंस्ड होता था। बेहद इंपॉर्टेंट चीज, लोथल में डबल बरियल के एविडेंसेस देखने को मिले हैं
मेल और फीमेल दोनों को एक साथ बरी किया गया है। डबल बरियल के एविडेंसेस लोथल में देखने को मिले। और लोथल क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर था सी ट्रेड का, तो यहाँ पे मेसोपोटामिया की सील्स मिली हैं, यहाँ पे आइवरी की स्केल मिली है, यहाँ पे शिप के टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं, यहाँ पे जार्स के ऊपर पेंटिंग देखने को मिली है। और ये जो पेंटिंग है ये पंचतंत्र स्टाइल की जो स्टोरीज होती हैं उनको रिजेंबल करती है। तो लोथल अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट साइट रही है। लोथल को दिमाग में रखना। लोथल कहां पे हुआ करता था? अहमदाबाद गुजरात वाले रीजन में। भोगवा और साबरमती नदी के कॉन्फ्लुएंस पे लोथल देखने को मिलता था। लोथल को एस्केवेट किसने किया? एसआर राव ने किया 1957 में। और लोथल की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो डॉकयार्ड यहां पे देखने को मिलता था, दूसरा टाउन 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड नहीं होता था, 6 सेक्टर्स में डिवाइडेड होता था। बेहद इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे राइस हस्क के रिमेन्स देखने को मिले हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि लोथल में जो हाउसेस हुआ करते थे उनकी एंट्रेंस मेन स्ट्रीट पे देखने को मिलती है। बेहद इंपॉर्टेंट चीज कि लोथल में डबल बरियल के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। फायर ऑल्टर्स यहां पे देखने को मिलते थे, मेसोपोटामिया की सील्स यहां पे देखने को मिलती थी, आइवरी स्केल यहां पे देखने को मिलती थी, शिप के टेराकोटा मॉडल्स यहां पे देखने को मिलते थे। और ये तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि सी ट्रेड का इतना इंपॉर्टेंट सेंटर है तो सील्स वगैरह, आइवरी स्केल वगैरह ये तो बट ऑब्वियस सी बातें मिलेंगी। फिर इसके बाद है बनावली हिसार। बनावली हिसार हरियाणा वाले रीजन में देखने को मिलती थी। इधर आपको कालीबंगा देखने को मिल रहा होगा। कालीबंगा से थोड़ा सा आगे आओगे तो यहां पे कहीं पे आपको बनावली हिसार देखने को मिलेगी। ये जो बनावली नाम की साइट है ये होती थी प्रेजेंट डे हरियाणा में। रनगोई रिवर थी, रनगोई रिवर के पास में डेवलप हुई बनावली। और ये जो बनावली नाम की हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है इसको एस्केवेट किसने किया? इसको एस्केवेट आर.एस. बिस्ट ने किया 1973-74 के बीच में। आर.एस. बिस्ट ने बनावली को एस्केवेट किया। और बनावली की खास बात क्या है? एक तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो 3 फेजेस हैं वो तीनों फेजेस देखने को मिलते हैं। कई सारी साइट्स ऐसी हैं जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के तीनों फेजेस देखने को मिलते हैं, उनमें से एक है बनावली। इंपॉर्टेंट क्या है? बनावली में हाई क्वालिटी का बार्ले देखने को मिलता है, मतलब बार्ले का प्रोडक्शन बनावली में हुआ करता था। सेरेमिक्स देखने को मिलते हैं, स्टेटाइट की सील्स देखने को मिलती हैं, फायर ऑल्टर्स हवन कुंड देखने को मिलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट चीज, बार्ले का कल्टीवेशन हो रहा है, इट मींस कि एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंट था। और वो जो सिग्निफिकेंस है वो इस चीज से भी दिखता है कि बनावली में जो प्लाव का क्ले मॉडल है वो भी देखने को मिलता है, जो हल का क्ले मॉडल है वो भी देखने को मिलता है। बनावली में जो लोअर टाउन हुआ करता था, लोअर टाउन में ही सिर्फ सील्स मिली हैं। सील्स आर ओनली फाउंड इन द लोअर टाउन। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, दोबारा से रिपीट करेंगे बिकॉज मैं चाहता हूं कि मोटी मोटी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। हड़प्पा की अगर बात करें तो आज के पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में हड़प्पा एग्जिस्ट किया करता था, रावी नदी के किनारे एग्जिस्ट किया करता था। एस्केवेट किसने किया? दयाराम साहनी ने एस्केवेट किया। इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं, यहाँ पे पोस्ट क्रीमेशन के बरियल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ में डायरेक्ट ट्रेड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो सिंध वाले रीजन में एग्जिस्ट किया करता था, इंदस नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो को एस्केवेट करने का प्राइमरी क्रेडिट आर.डी. बनर्जी को जाता है, जो कि इन्होंने 1922 में किया। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ देखने को मिलती है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को एस्केवेट किया गया है, मदर गॉडेस और पशुपति महादेव की सील्स देखने को मिलती हैं, बियर्डेड मैन का स्टोन स्कल्पचर देखने को मिलता है। चानूदारो, चानूदारो भी सिंध पाकिस्तान में देखने को मिलती थी, इंदस नदी के किनारे। और ये जो चानूदारो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इकलौती हड़प्पन सिविलाइजेशन की ऐसी साइट है जहां पर सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है।
और बेहद इंपॉर्टेंट चीज, चानूदारो में 4 व्हीलर के क्ले मॉडल देखने को मिला है। 4 व्हीलर का क्ले मॉडल चानूदारो में देखने को मिला है। फिर हमने बात की लोथल के बारे में। लोथल अहमदाबाद गुजरात में एग्जिस्ट किया करता था। लोथल की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड यहाँ पे हुआ करता था। टाउन 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड नहीं होता था, 6 सेक्टर्स में डिवाइडेड होता था। बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोथल में राइस हस्क के रिमेन्स देखने को मिले हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लोथल में डबल बरियल के एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं। फिर हमने बात की बनावली हिसार के बारे में, और बनावली हिसार कहां पे था? हरियाणा में देखने को मिलती थी। और ये जो बनावली नाम की साइट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? 2 चीजें याद रखो। एक तो हाई क्वालिटी का बार्ले यहां पे देखने को मिलता है, दूसरा प्लाव का जो क्ले मॉडल है वो भी यहां पे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात आती है कालीबंगा के बारे में, और कालीबंगा का लिटिल मीनिंग होता है ब्लैक बेंगल्स। ब्लैक बेंगल्स इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कालीबंगा। और कालीबंगा राजस्थान में जो हनुमानगढ़ वाला रीजन है वहां पे देखने को मिलती थी ये साइट। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे देखने को मिलती थी। मैप में अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे कालीबंगा है। कालीबंगा को किसने एस्केवेट किया? अमलनंद घोष ने। अमलनंद घोष ने 1953 में एस्केवेट किया कालीबंगा को। अमलनंद घोष के अलावा बीबी लाल और बीके थापर, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और कालीबंगा की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो यहां पे प्लाउड फील्ड्स देखने को मिलते हैं, जोते हुए हल लगे हुए खेत यहां पे देखने को मिलते हैं। फायर ऑल्टर्स हवन कुंड यहां पे देखने को मिलते हैं। कालीबंगा वो साइट है जहां पे सिटाडेल और लोअर पार्ट दोनों के इर्द गिर्द मैसिव वॉल्स देखने को मिलती हैं। कैमल की बोन्स भी यहां पे एस्केवेट की गई हैं। कालीबंगा राजस्थान में आता है तो बट ऑब्वियसली बात है कि कैमल की बोन्स भी यहां पे एस्केवेट की गई हैं। लेकिन एक सिग्निफिकेंट चीज क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितना मैसिव प्लानिंग देखने को मिलती है, जितना मैसिव ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, उतना प्लान्ड कालीबंगा वाला ये जो साइट है, ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है, ये नहीं हुआ करता था। इट वॉज नॉट एज प्लान्ड एज मोहनजोदाड़ो। इनफैक्ट यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं देखने को मिलता था। बरियल्स देखने को मिलते थे, सर्कुलर ग्रेव्स देखने को मिलती थी, रेक्टेंगुलर ग्रेव्स देखने को मिलती थी। ये जो कालीबंगा है, यहाँ पे प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, इन दोनों के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। कालीबंगा इकलौती ऐसी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जहां पे फ्लोरिंग के लिए डेकोरेटिव ब्रिक्स को यूज किया गया है। फ्लोरिंग के लिए डेकोरेटिव ब्रिक्स को यूज किया गया है कालीबंगा में। तो कालीबंगा अपने आप में इंपॉर्टेंट साइट रही है। कालीबंगा कहां पे देखने को मिलती है? हनुमानगढ़ राजस्थान में देखने को मिलती है। घग्गर नदी के किनारे डेवलप हुई। अमलानंद घोष ने इसको एस्केवेट किया। और खास बात क्या है? प्लाउड फील्ड्स यहां पे देखने को मिलते हैं। प्लानिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं थी, इनफैक्ट ड्रेनेज सिस्टम का एब्सेंस देखने को मिलता है। ये जो कालीबंगा है, यहाँ पे फ्लोरिंग के लिए डेकोरेटिव ब्रिक्स को यूज किया गया था। फिर इसके बाद थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे रंगपुर है। ये जो रंगपुर है, ये लोथल के पास में हुआ करती थी। लोथल यहाँ पे है, लोथल के पास में यहाँ कहीं पर रंगपुर हुआ करती थी। रंगपुर गुजरात में एग्जिस्ट किया करती थी। एक भादर रिवर हुई, भादर रिवर के किनारे रंगपुर नाम की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है, ये डेवलप हुई। रंगपुर को एस्केवेट किसने किया? एमएच वात्स ने एस्केवेट किया 1931 में, और एसआर राव ने खूब सारा कामकाज किया 1953 से लेके 1954 के बीच में। ये जो रंगपुर है, यहाँ पे प्री और मेच्योर हड़प्पन फेज के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। फ्लेक्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स देखने को मिलते हैं, और येलो और ग्रे कलर के पॉट्स जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं रंगपुर में। रंगपुर के बाद आलमगीरपुर, और ये जो आलमगीरपुर नाम की साइट है, ये देखने को मिलती थी मेरठ उत्तर प्रदेश में। यहां पे देखो, ये रहा आलमगीरपुर।
आलमगीरपुर कहां पे देखने को मिलती थी? मेरठ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी। एक नदी हुई हिंडौन नदी, हिंडौन नदी के किनारे आलमगीरपुर डेवलप हुआ। आलमगीरपुर को किसने एक्सकेवेट किया? वाईडी शर्मा ने किया 1958 में। और आलमगीरपुर की इंपॉर्टेंस क्या है? ये लेट हड़प्पन कल्चर था। ये साइट लेट हड़प्पन फेज में डेवलप हुई। यहां पे इंप्रेशन ऑफ क्लोथ ऑन ट्रफ देखने को मिलता है। ट्रफ के ऊपर क्लोथ का इंप्रेशन देखने को मिलता है। खूब सारी पोट्री यहाँ पे एक्सकेवेट की गई है, खूब सारे वीट्स को यहाँ पे एक्सकेवेट किया गया है। देखो, रंगपुर और आलमगीरपुर लेसर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। बेसिक तौर पे इतना याद रख लो कि ये जो रंगपुर है ये गुजरात में देखने को मिलती थी, ये जो आलमगीरपुर है ये मेरठ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती थी। बाकी तो बेसिक चीजें हैं। फिर एक है कोट दिजी। ये जो कोट दिजी नाम की साइट है ये देखने को मिलती थी सिंध पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो के पास में ही आप देखोगे तो कोट दिजी है। और ये जो कोट दिजी है ये सिंध पाकिस्तान में देखने को मिलती थी, सिंध नदी के किनारे ही डेवलप हुई। ये जो कोट दिजी है इसको एक्सकेवेट किया गुरे ने। 1935 में गुरे ने कोट दिजी को एक्सकेवेट किया और फजल अहमद खान ने भी 1955 में कोट दिजी को फर्दर एक्सकेवेट करने के लिए खूब सारा कामकाज किया। खास बात क्या है? प्री हड़प्पन साइट हुआ करती थी कोट दिजी, और कोट दिजी में स्टोन के बने हुए हाउसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप याद रख सकते हो, इट इज द सिटी डिस्ट्रॉयड बाय फोर्स। कोट दिजी वो सिटी है जिसको बाय फोर्स डिस्ट्रॉय किया गया, ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद रख सकते हो कि कोट दिजी इज अ सिटी विच इज डिस्ट्रॉयड बाय फोर्स। फिर इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट साइट धौलावीरा। और ये जो धौलावीरा नाम की साइट है ये देखने को मिलती थी कच्छ गुजरात में। देखो यहाँ पे लोथल आपको दिख रहा होगा, इधर कहीं आओगे तो यहाँ पे आपको धौलावीरा नाम की साइट देखने को मिलती थी। और ये जो धौलावीरा है ये लूनी नदी के किनारे डेवलप हुई। धौलावीरा कच्छ गुजरात में देखने को मिलती थी और लूनी नदी के किनारे डेवलप हुई। धौलावीरा को किसने एक्सकेवेट किया? जेपी जोशी ने 1968 में इसको एक्सकेवेट किया। और जेपी जोशी के अलावा आर एस बिस्ट ने 1990 से लेके 2005 के बीच में ये जो धौलावीरा है इसको फर्दर एक्सकेवेट करने के लिए कामकाज किया। और धौलावीरा की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो जाइंट वाटर रिजर्वायर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, धौलावीरा का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था वो अपने आप में बेहद यूनिक हुआ करता था और इसकी डिटेल्स भी मिलती हैं। तो यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम धौलावीरा में देखने को मिलता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो तीनों फेजेस हैं वो तीनों फेजेस धौलावीरा में देखने को मिलते हैं। सैंडस्टोन का लार्ज स्केल यूज देखने को मिलता था धौलावीरा में। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मेगालिथ बरियल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइम के बरियल्स देखने को मिलते हैं। धौलावीरा में इरिगेशन के, डैम्स के और एम्बैंकमेंट्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। एम्बैंकमेंट जो होता है जो कि फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, उसके एविडेंसेस भी धौलावीरा में देखने को मिलते हैं। धौलावीरा अपने आप में इंपॉर्टेंट साइट रही है। कहां पे? कच्छ गुजरात में, लूनी के किनारे डेवलप हुई। जेपी जोशी ने और आर एस बिस्ट ने धौलावीरा को एक्सकेवेट किया। खास बात क्या है कि यहाँ का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था वो अपने आप में बेहद यूनिक था और धौलावीरा में मेगालिथ बरियल्स देखने को मिलते हैं। धौलावीरा के बाद एक और इंपॉर्टेंट साइट राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी जो है वो भी हिसार के पास में थी। देखो यहाँ कालीबंगा आपको दिख रही होगी और यहाँ पे राखीगढ़ी आपको दिख रही होगी। ये जो राखीगढ़ी नाम की साइट है कहां पे देखने को मिलती है? हरियाणा में देखने को मिलती है, घग्गर नदी के किनारे देखने को मिलती है। और ये जो राखीगढ़ी है इसको अमरेंद्र नाथ ने एक्सकेवेट किया। राखीगढ़ी को किसने एक्सकेवेट किया? अमरेंद्र नाथ ने एक्सकेवेट किया। और इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी
is the largest site of Indus Valley civilization is the largest site of हड़प्पन civilization. लगभग 350 हेक्टेयर्स में फैली हुई थी ये राखीगढ़ी नाम की साइट। राखीगढ़ी में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के तीनों फेजेस देखने को मिलते हैं। ऑल द 3 फेजेस, अर्ली, मैच्योर, लेट, वो तीनों फेजेस राखीगढ़ी में देखने को मिलते हैं। राखीगढ़ी में एक जगह है भिराना, और भिराना में एक फीमेल फिगर को डिस्कवर किया गया है। और ये जो फीमेल फिगर डिस्कवर की गई है, इसका जो पोज है वो सेम वैसा ही है जैसा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का है, त्रिभंगा पोस्चर। तो जो फीमेल फिगर राखीगढ़ी में डिस्कवर की गई है उसका पोज सेम वैसा ही है जैसा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का है। इंपॉर्टेंस क्या है कि राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर से रिवाइज करेंगे और फिर से एक बार देखेंगे। हड़प्पा की हमने बात की। हड़प्पा रावी नदी के किनारे डेवलप हुआ। हड़प्पा को एक्सकेवेट दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा की खास बात क्या है, यहाँ पे 2 rows of 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पे पोस्ट क्रीमेशन के बरियल्स देखने को मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो की हमने बात की। मोहनजोदाड़ो इंदस नदी के किनारे डेवलप हुआ। इसको एक्सकेवेट आर.डी. बनर्जी और मार्शल ने किया। मोहनजोदाड़ो की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेट बाथ यहाँ पे देखने को मिलती है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। मदर गॉडेस और पशुपति महादेव की सील यहाँ पे देखने को मिलती है। बियर्डेड मैन का स्टोन स्कल्पचर यहाँ पे देखने को मिलता है। चानूदारो भी इंदस के इर्द गिर्द डेवलप हुआ। एनजी मजुमदार ने इसको एक्सकेवेट किया। इंपॉर्टेंस क्या है, चानूदारो में कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं। इकलौती ऐसी हड़प्पन साइट है जहां पे सिटाडेल देखने को नहीं मिलता है। और बेहद इंपॉर्टेंट, 4 व्हीलर का क्ले मॉडल चानूदारो में एक्सकेवेट किया गया है। लोथल के बारे में हमने पढ़ा। लोथल अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलता था। और लोथल की इंपॉर्टेंस क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड हुआ करता था। टाउन जो है वो 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड नहीं होता था, 6 सेक्टर्स में डिवाइडेड होता था। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि एक तो यहाँ पे राइस हस्क के रिमेन्स देखने को मिले हैं। हाउसेस की जो एंट्रेंस है वो मेन स्ट्रीट पे खुलती थी। और बेहद इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे डबल बरियल के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। तो लोथल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की बनावली हिसार के बारे में। और बनावली की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे हाई क्वालिटी का बार्ले देखने को मिला है। और बेहद इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे प्लाव का जो क्ले मॉडल है उसको भी डिस्कवर किया गया है। तो बनावली अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट साइट रही है। कालीबंगा का लिटिल मीनिंग होता है ब्लैक बेंगल्स। हनुमानगढ़ राजस्थान वाले रीजन में हुआ करती थी, गग्गर नदी के किनारे। और ये जो कालीबंगा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे प्लाउड फील्ड्स देखने को मिलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का एब्सेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। और इकलौती ऐसी साइट है जहां पे फ्लोरिंग के लिए डेकोरेटिव ब्रिक्स को यूज किया गया। फिर इसके बाद कुछ बेसिक साइट्स के बारे में हमने बात की, जैसे रंगपुर जो कि गुजरात में हुआ करती थी, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में हुआ करती थी, कोट दिजी जो कि सिंध पाकिस्तान में हुआ करती थी। कोट दिजी के लिए एक चीज आप याद रख सकते हो कि इट वॉज अ सिटी डिस्ट्रॉयड बाय फोर्स। फिर हमने बात की एक और इंपॉर्टेंट साइट के बारे में, धौलावीरा के बारे में, कच्छ गुजरात में। और धौलावीरा की खास बात क्या है कि यहाँ का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ करता था वो अपने आप में बड़ा यूनिक हुआ करता था। और धौलावीरा में मेगालिथिक बरियल्स देखने को मिले हैं। राखीगढ़ी की इंपॉर्टेंस क्या है, राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। अमरेंद्र नाथ ने राखीगढ़ी को एक्सकेवेट किया। फिर इसके बाद है अमरी। और ये जो अमरी नाम की साइट है ये देखने को मिलती थी सिंध पाकिस्तान में, इंदस नदी के किनारे। एनसी मजुमदार ने 1929 में अमरी को एक्सकेवेट किया। प्री हड़प्पन सेटलमेंट हुआ करता था ये अमरी। अमरी बेसिकली ट्रांजिशनल कल्चर था बिटवीन प्री एंड पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्री और पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन अमरी में दिखाई देता है।
एक खास बात क्या है कि अमरी में राइनोसोरस के एक्चुअल रिमेन्स देखने को मिले हैं। राइनोसोरस के एक्चुअल रिमेन्स कहां पे देखने को मिले हैं? अमरी में देखने को मिले हैं। ये जो अमरी है ये बेसिकली झांगर कल्चर के ट्रेसेस को दिखाता है। लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान एक झांगर कल्चर डेवलप हुआ, उसके ट्रेसेस अमरी में देखने को मिलते हैं। अमरी में फायर ऑल्टर्स भी देखने को मिलते हैं, हवन कुंड भी देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज अमरी में आप क्या याद रख सकते हो कि यहाँ पे राइनोसोरस के एक्चुअल रिमेन्स देखने को मिले हैं, और प्री और पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में जो ट्रांजिशन है वो अमरी में दिखाई देता है। फिर है रोपड़, और ये जो रोपड़ है ये कहां पे हुआ करता था? ये पंजाब सिंध वाले रीजन में हुआ करता था। रोपड़ सतलज नदी के किनारे डेवलप हुआ। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे डेवलप हुआ। रोपड़ को किसने एक्सकेवेट किया? वाईडी शर्मा ने एक्सकेवेट किया। और रोपड़ के लिए एक जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहां पे एविडेंस देखने को मिलता है कि डॉग्स को ह्यूमन बींग्स के साथ साथ बरी किया गया है, विच मीन्स कि उस दौर का जो ह्यूमन बींग है वो शायद अपने डॉग से बहुत ज्यादा अटैच्ड हुआ करता था, इसीलिए ये जो बरियल है वो साथ में देखने को मिलता है। तो रोपड़ की इंपॉर्टेंस एक क्या है कि यहाँ पे एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग बिलो ह्यूमन बीइंग देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे सिमेट्री देखने को मिलती है, बरियल्स देखने को मिलते हैं, सील्स देखने को मिलती हैं, अर्थन पॉट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे स्टोन की और सॉइल की बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। ये तो कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि डॉग्स अलोंग विद ह्यूमन बींग्स, उसके बरियल का एविडेंस रोपड़ में देखने को मिलता है। सुरकोतड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट साइट है, और सुरकोतड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हॉर्स की बोन्स देखने को मिलती है। सुरकोतड़ा कहां पे हुआ करती थी? कच्छ गुजरात में। कच्छ गुजरात में लगभग यहाँ पे कहीं पे सुरकोतड़ा हुआ करती थी। और ये जो सुरकोतड़ा है ये साबरमती नदी के किनारे डेवलप हुई। सुरकोतड़ा को किसने एक्सकेवेट किया? जेपी जोशी ने एक्सकेवेट किया 1968 में। बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्सेस को एक्सकेवेट किया गया है। हॉर्सेस की बोन्स के एविडेंसेस सुरकोतड़ा में देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी देखने को मिलता है। तो रोपड़ की एक इंपॉर्टेंस कि यहाँ पे डॉग्स और ह्यूमन बींग्स को साथ में बरी किया गया, उसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और सुरकोतड़ा की एक इंपॉर्टेंस क्या है कि सुरकोतड़ा में हॉर्स की बोन्सेस को एक्सकेवेट किया गया है। फिर सुक्ता गेंदौर, और ये जो सुक्ता गेंदौर नाम की साइट है ये देखने को मिलती थी सिंध पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो के पास में ही सुक्ता गेंदौर देखने को मिलती थी। लूनी नदी के किनारे डेवलप हुई। इसको एक्सकेवेट किया ए स्टेटिन और जो जॉर्ज डेलिस ने। ये जो सुक्ता गेंदौर है ये ओरिजिनली एक पोर्ट हुआ करता था, लेकिन आगे चल के जब कोस्टल अपलिफ्टमेंट हुआ तो ये पोर्ट के तौर पे खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया। ये जो सुक्ता गेंदौर है यहाँ पे ट्रेड के लिंक्स देखने को मिलते हैं विद बेबीलोन। बेबीलोन के साथ में ट्रेड के लिंक्स सुक्ता गेंदौर में देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे एशफील्ड पॉट्स देखने को मिलते हैं, कॉपर की एग्स देखने को मिलती है, अर्थन बेंगल्स देखने को मिलते हैं, पोट्री देखने को मिलती है। देखो कुछ ज्यादा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। जो कम इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनमें अगर कोई बहुत ही एविडेंट चीज है, जैसे इसकी बात करें सुरकोतड़ा की, तो यहाँ पे हॉर्स की बोन्सेस देखने को मिलती हैं। रोपड़ की बात करें तो यहाँ पे डॉग और ह्यूमन बींग्स का बरियल एक साथ में दिखाई देता है। इन छोटी छोटी चीजों को याद रखो। जो मेन साइट्स हैं जैसे धौलावीरा है, जैसे राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी आपको याद रहनी चाहिए, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। धौलावीरा है, यहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है वो बड़ा यूनिक है। मेगालिथिक बरियल्स देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। इनको 2-4 बार रिवाइज करो, कई बार रिवाइज करो, और इन छोटी छोटी चीजों को दिमाग में बिठाओ। जैसे मैंने पिछले सेशन में अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखाए थे। अब शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काट दिया है, लेकिन हाँ मोटा मोटा मैंने क्या लिखा हुआ है, रोपड़ पंजाब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है नहीं। धौलावीरा गुजरात है, धौलावीरा गुजरात में यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम देखने को मिलता है, मेगालिथिक बरियल्स देखने को मिलते हैं। कालीबंगा की अगर बात करें तो यहाँ पे बेंगल्स का कामकाज होता था, यहाँ पे फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते थे। यहाँ पे जो फ्लोर है उसको डेकोरेट करने के लिए डेकोरेटिव ब्रिक्स को यूज किया गया।
हड़प्पा मोहनजोदाड़ो कई बार बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। लोथल की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे राइस हस्क मिला है, यहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा लार्जेस्ट साइट है। ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है भाई पॉट वरियल्स हैं, जो पेयर ऑफ स्केल्टन्स हैं मेल एंड फीमेल के, वो लोथल में देखने को मिले। क्रीमेशन 3 टाइप के हुआ करते थे। इधर लिखा हुआ है कि ये जो बियर्डेड मैन है ये मोहनजोदाड़ो में मिला है। ब्रॉन्ज का बुल है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल है, मोहनजोदाड़ो में मिली है। मेल टोर्सो है, हड़प्पा में मिला है। तो ऐसे आपको अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे। बीड की फैक्ट्रीज हैं, लोथल में देखने को मिलती थी, चानुदारो में देखने को मिलती थी। ये शॉर्ट नोट्स बनाने की आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर बार कहता हूं, जरूरी नहीं है ऐसे बनाओ, जो आपको सूट करे, जिस हिसाब से आपको चीजें याद रहे उस हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओ। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।